प्रयागराज की सड़कों पर जब रात गहरी हो जाती है तो एक कहानी है जो सुनाई जाती है। यह कहानी किसी आम ट्रैफिक सिग्नल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिग्नल की है जो सिर्फ लाल या हरी बत्ती नहीं बल्कि डर का भी एक इशारा देता है। तो चलिए आज उस लाल सिग्नल के पीछे छिपे हुए उस गहरे राज को जानते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आधी रात के वक्त एक सिग्नल से। जब पूरा शहर सो रहा होता है तब कुछ अनहोनी चीजें जाग उठती हैं। कहानी का हीरो है राहुल, जो देर रात अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। सड़कें बिल्कुल खाली थीं और जो ठंडी हवा चल रही थी ना, वो कांटों की तरह जिस्म में चुभ रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी के नीचे उसे ये साफ महसूस हो रहा था कि इस सन्नाटे में कुछ तो अजीब है। और तभी एक सुनसान चौराहे पर एक ट्रैफिक सिग्नल अचानक से लाल हो गया। राहुल को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। मतलब इतनी रात को इस खाली सड़क पर सिग्नल का क्या काम? उसके मन में भी यही ख्याल आया, अरे इतनी रात को भी सिग्नल चल रहा है। खैर, उसने सोचा कि कानून तो कानून है, कुछ सेकंड रुकने में क्या ही चला जाएगा। और यही सोचकर उसने अपनी बाइक रोक दी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। और ये जो खामोशी और अकेलापन था ना, अब वो थोड़ा डरावना लगने लगा था। और बस यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। अब इस कहानी में जो खामोशी थी, उसकी जगह एक अनजाना सा डर लेने वाला था, क्योंकि एक बहुत ही रहस्यमयी साया सामने आने वाला था। उस वीरान सड़क पर अचानक से एक लड़की को देखना ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी। पर जब उसने उस लड़की के हुलिये पर गौर किया तो राहुल की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके घने काले बाल एक पर्दे की तरह उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसे देखकर ही राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने घबराकर सिग्नल के टाइमर पर नजर डाली और उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गईं। गिनती आगे बढ़ने के बजाय उल्टी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त पीछे जा रहा हो। और ये पहला इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। टाइमर पर नंबर दिखा 30, फिर 29, 28। ये कोई मामूली काउंटडाउन नहीं था, ये किसी आने वाली अनहोनी की तरफ इशारा कर रही एक भयानक उल्टी गिनती थी। और तभी उस लड़की ने सड़क पार करना शुरू कर दिया, सीधे राहुल की तरफ। सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या थी? उसके कदमों की जरा भी आवाज नहीं आ रही थी। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। डर के मारे राहुल का शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वो अपनी बाइक को पीछे करना चाहता था, उसे स्टार्ट करके भाग जाना चाहता था, पर उसके हाथ पैर उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वो बस उस साई को अपनी तरफ आते हुए देखता रहा, बिल्कुल बेबस। वो लड़की अब उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी और फिर उसने बहुत बहुत धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो राहुल ने देखा वो उसकी रूह तक को कंपा गया। अब वक्त था उस सच के सामने आने का जो इस चौराहे के अंधेरे में कहीं दफन था, उस भूत की पहचान और उसके मकसद का। उसका चेहरा वो पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और बिल्कुल खाली थीं और उसके होंठ फटे हुए थे जैसे किसी भयानक हादसे के निशान हो। फिर एक ठंडी सूखी आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी चेतावनी थी जो सीधे राहुल की रूह में उतर गई। अचानक राहुल के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसे वो खबर याद आ गई।
कुछ महीने पहले इसी जगह पर एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। एक लड़की को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था क्योंकि ड्राइवर ने लाल सिग्नल तोड़ दिया था। वो समझ गया कि वो कौन थी और ठीक उसी पल सिग्नल बदला और राहुल को भागने का एक मौका मिल गया, एक झूठी उम्मीद की किरण। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, राहुल के शरीर में मानो जान आ गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, बाइक स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे लगा कि अब वो बच गया है, उसने हिम्मत करके अपनी बाइक के शीशे में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो लड़की ठीक उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठी थी। राहुल अपनी गर्दन पर उसकी ठंडी सांसों को महसूस कर सकता था और उसकी फुसफुसाहट फिर से कानों में गूंजी। अब तुम कभी सिग्नल नहीं तोड़ोगे। ये एक ऐसा वादा था जिसे वो निभाने वाली थी। तो इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? खैर, इस घटना के बाद जो हुआ वो आज भी एक चेतावनी का काम करता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उस चौराहे पर सिर्फ एक टूटी फूटी बाइक मिली। बाइक की हालत बता रही थी कि हादसा कितना भयानक था, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे बस हवा में ही गायब हो गया था। और इस तरह वो हादसा एक चेतावनी बन गया, एक ऐसी किंवदंती जो आज भी ये कहती है कि अगर आधी रात को उस सिग्नल पर लाल बत्ती जले तो उसे पार करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो आज भी वही इंतजार कर रही है, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी सिग्नल ना तोड़े।